हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी का जो पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन सब्जेक्ट है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है बच्चों शीत युद्ध का दौर। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोज है उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि आखिर शीत युद्ध का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आइए बात करते हैं कि हमारा चैप्टर के बारे में आखिर है क्या, इनमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों पहला हमारा पहला प्रश्न है शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है, यानी शीत युद्ध का जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है। तो 1945 से शीत युद्ध का आरंभ माना जाता है 1945 के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है 1939 से लेकर 1945 से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, दूसरा विश्व युद्ध चला था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, यानी शीत युद्ध जो था वो किन किन देशों के बीच चला था। तो याद रखिएगा बच्चों, शीत युद्ध जो चला था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। मैं बता देता हूं कि आखिर शीत युद्ध का मतलब होता क्या है। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें युद्ध की संभावना तो बनी रहे। हाँ भाई, युद्ध तो हो सकता है, युद्ध की संभावना तो बनी रहे लेकिन वास्तविक तौर पे युद्ध ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे थे। आखिर शीत युद्ध का भाई कारण क्या था, आखिर ये दो महाशक्तियां आपस में क्यों लड़ गई, क्यों लड़के एक खत्म हो गई, आखिर रीजन क्या था। तो चलिए बात करते हैं। तो रीजन है, पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था, ठीक है भाई। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद था, ठीक है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सोवियत संघ में समाजवादी या साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। साम्यवादी आप कह सकते हो, समाजवादी आप कह सकते हो, बोल्शेविक क्रांति आप कह सकते हो और रूसी क्रांति भी आप कह सकते हो। तो ये सबका आंसर याद रखना। तो पहला बता देता हूं आप लोगों को कि सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। और इसी समय क्या हुआ था बच्चों? रूसी क्रांति हुई थी। जो रूसी रेवोल्यूशन था वो इसी समय हुआ था, ठीक है। इसी समय समाजवादी क्रांति भी हुई थी, समाजवादी क्रांति इसी टाइम पे हुई थी, ठीक है ना। और इसी में से क्या हुआ था, 15 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने? 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसे कहते हैं सोवियत संघ, यूएसएसआर, इसे सोवियत संघ कहते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था लेनिन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा लाल सेना किसको कहा जाता है, मैं बता देता हूं। तो बच्चों लाल सेना जो है वो सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। लाल सेना, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, पर अणु का मतलब क्या होता है? परमाणु बम, कब प्रयोग किया गया था इसका। तो याद रखिएगा इसका जो प्रयोग किया गया था वो 1945 में किया गया था। याद रखिएगा 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, परमाणु बम। और जब अमेरिका से पूछा गया कि हाँ भाई आपने परमाणु बम गिराया क्यों, तो अमेरिका ने यह तर्क देते हुए कहा कि मुझे दूसरा विश्व युद्ध रोकना था, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, यह तर्क दिया। जबकि वास्तविकता ये थी, आलोचकों का यह भी कहना है, वास्तविकता ये थी कि अमेरिका क्या करना चाहता था, सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि भाई मैं ताकतवर हूं और मैं परमाणु बम का प्रयोग कर सकता हूं। और इसीलिए उसने क्या किया था, लगभग आपका 6 अगस्त, ठीक है बच्चों, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है ना,
6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया था, परमाणु बम गिराया था जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। बम का जो वजन था वो 15 से आपका 21 टन था। ये बम का क्या था, वजन था। और इसके साथ साथ बम का नाम था लिटिल बॉय और फेट मैन। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन भी आ सकता है क्या पता। आगे क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू की गई। ये वहां के विदेश मंत्री थे। और मार्शल योजना कब शुरू की गई, तो ये 1948 में मार्शल योजना शुरू की थी। ठीक है, 1948 में मार्शल योजना की शुरुआत हुई थी। इस चीज को आप लोग याद रखिए, जिसके अंदर क्या हुआ था, अब बेसिकली क्या हुआ था, 1948 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी और उन्हें फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो पैसों की जरूरत थी। तो इस पैसों की जरूरत जो थी वो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल ने क्या किया था, पूर्ति की थी। ठीक है, और 1948 में क्या किया था, पश्चिमी यूरोप को देशों को उन्होंने कर्जा दिया था। ठीक है ना, और इस प्रकार से यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। तो याद रखिएगा, ये इसका कुछ इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शीत युद्ध का चरम बिंदु था। भाई शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, आखिर कारण क्या था शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु, पहला जो मेन कारण था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। अब भाई क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। तो एक तरफ सपोज करो ये अमेरिका था, ये था भाई सोवियत संघ, और अमेरिका से एक छोटा सा लगा हुआ देश कौन सा है, इसे कहते हैं आपका क्यूबा। तो ये छोटा सा जो देश है इसे कहते हैं क्यूबा। तो जो, और ये कौन है बच्चों, यूएसए, और ये है आपका यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। तो हुआ क्या, सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे निकिता खुर्चेव, जो निकिता खुर्चेव। ठीक है, क्यूबा के जो नेता थे वो थे फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो। और अमेरिका के नेता थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है ना, ये भाई नेता रहे थे। अब क्या हो रहा था कि जो क्यूबा था वो पास तो अमेरिका के था, ठीक है ना, लेकिन साथ देता था सोवियत संघ का। ठीक है, दो सोवियत संघ का था। तो हुआ क्या, बेसिकली 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि भाई क्या करेगा अमेरिका जो है वो क्यूबा पर आक्रमण करके वहां के नेता फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे। ये चिंता सता रही थी सोवियत संघ को। तो हुआ क्या कि अब इन्होंने क्या चिंता सता रही थी, तो इसने क्या कर दिया, यानी सोवियत संघ ने क्यूबा पर 1962 में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। ठीक है, इस बात की खबर जो अमेरिका को लगभग 21 दिन बाद पता लगा। जब अमेरिका को इस बात का पता लगा कि परमाणु बम के हम कितना करीब आ चुके हैं, तो एक तरह से अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि ये पहली सिचुएशन थी जिस समय अमेरिका परमाणु हथियार के इतने करीब आ चुका था। ठीक है, तो भाई अब इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने अपना एक जंगी बेड़ा रिलीज कर दिया सोवियत संघ की तरफ, और सोवियत संघ ने भी अपना जंगी बेड़ा एक अमेरिका की तरफ रिलीज कर दिया। ठीक है ना, जंगी बेड़ा जहाजों का एक बेड़ा था। अब ऐसा लग रहा था युद्ध तो होकर रहेगा, यहां दिख भी रहा है कोई युद्ध होकर रहेगा, लेकिन दोनों ही नेता इस चीज को समझ चुके थे, यानी जॉन एफ कैनेडी और निकिता खुर्चेव, ये दोनों ही इस बात को समझ चुके थे कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में दोनों को ही हानि होगी, जन और धन दोनों को ही हानि होगी। इस चीज को समझते हुए इन दोनों ने क्या किया, वार्ता करी, बातचीत करी। अब बातचीत करके क्या किया कि इस युद्ध को विराम दिया और विश्व युद्ध रुक गया तीसरा, और विश्व ने जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला था ये बच गया पूरा विश्व। तो ये था पूरा क्यूबा मिसाइल संकट, याद रखिएगा। ठीक है, अब मत बोलिएगा मुझे पता नहीं है ना। चलो, तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों वाले प्रश्न है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता का नाम क्या था। अभी मैंने आपको बताया कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता का नाम क्या था, तो फिदेल कास्त्रो नहीं बेटा, गलत बात, इनका था निकिता खुर्चेव। क्या नाम था, निकिता खुर्चेव जो थे उस समय सोवियत संघ के नेता थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की और बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम बताइए। वाह, जैसे हमारी भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, रो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, ISI। तो वैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, CIA। ठीक है ना, तो याद रखिए CIA। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों,
क्यूबा मिसाइल संकट के समय कब हुआ था, यानी क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो यहाँ अभी आप डाउट में हो गए 61 में हुआ कि 62 में हुआ, हो गया ना, क्योंकि यहाँ मैंने 61 भी बोला था, 62 में हुआ था। तो भैया 1962 में क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ परमाणु हथियार तैनात किया गया था 1962 में, तभी तो मिसाइल कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो ये था, देखो 1914 से 18 के बीच में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से 45 के बीच हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। अब समझ लेते हैं आखिर हुआ क्या था। तो देखो अब थोड़ा सा डीप समझा रहा हूं, यानी 1939 से 1945 के बीच, ठीक है ना, इस टाइम के बीच क्या होता, जो पूरा विश्व था ये दो भागों में बट गया था, ठीक है। एक भाग को कहा जाता था दोबारा देख लेते हैं। तो 1939 और 1945 इस समय जो तो पूरा विश्व दो भागों में बट गया, इसे कहते थे मित्र राष्ट्र, ठीक है। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र की जो अगुवाई कर रहे थे ये कर रहे थे यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, तीसरा यूके जिसे हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, और चौथा था फ्रांस, ठीक है। ये मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान और तीसरा था इटली। इन दोनों के बीच क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है ना। इसी में क्या हुआ था, सोवियत संघ यानी अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था। तो याद रखिएगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। देखा आगे ना क्वेश्चन, धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल, अभी मैंने बताया जर्मनी, जापान, इटली, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहा था, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, तो कौन सा था भाई। यहां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गलती हो चुकी है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र की अगुवाई नहीं कर रहा था। तो भैया भारत कहां से आ गया, भारत तो था ही नहीं, जर्मनी था, जापान था, ठीक है ना। तो ना भारत था और ना ही फ्रांस था, फ्रांस तो था। थोड़ा एक गलती हो गया है। अगर बात की जाए, इसमें पूछा मित्र राष्ट्र नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से था। तो मित्र राष्ट्र कौन सा नहीं था, जर्मनी भी नहीं था, ठीक है, और भारत भी नहीं था, और जापान भी नहीं था। तो ये तीनों ही आंसर गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि पता चले आगे तुम कमेंट करो भाई गलत पढ़ा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट, दूसरा विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो किन किन देशों के बीच हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है, पहला मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र, ऐसा कोई था क्या, नहीं था। दूसरा है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, हाँ भाई ये तो था। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच क्या हुआ था बच्चों, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया, और ये बंटवारा कहां से स्टार्टिंग हुई थी। तो बात की जाए कि ये दोनों महाशक्तियां जो थी ना, यानी क्या किया, यहां से था यूएसए और यहां से था यूएसएसआर। तो इन्होंने क्या किया, आप सभी को पता है, इसे पहली दुनिया कहा जाता है, इसे दूसरी दुनिया कहा जाता है, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष आंदोलन को कहा जाता है। तो इन्होंने विश्व का बंटवारा कहां से किया था, तो याद रखिए बच्चों, इन्होंने विश्व का बंटवारा यूरोप से किया था, ठीक है ना। यानी इस अमेरिका के साथ गए थे पश्चिमी यूरोप के देश, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के देश कहां गए थे, अमेरिका के साथ गए पश्चिमी यूरोप, ठीक है। और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, किसके थे, पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ में गए। तो यानी यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू में कहां से किया था, तो यूरोप से किया था। तो इसका यूरोप बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ। अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, आ रहा है ना। तो याद रखिएगा 1914 से 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई। हाँ ये अब है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, नाटो की स्थापना, आखिर नाटो था क्या, नट नहीं था नट,
नाटो की बात करें तो जो नाटो की स्थापना हुई थी वो बच्चों हुई थी 1949 में। तो चलिए इसके बारे में डीप बात कर लेते हैं कि नाटो था क्या। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो यूएसए यानी अमेरिका ने क्या किया था, एक सैन्य गठबंधन बनाया था। ठीक है ना बच्चों, एक सैन्य इन्होंने क्या किया, गठबंधन बनाया। तो अमेरिका ने एक सैन्य गठबंधन बनाया, गठबंधन। ठीक है, गठबंधन बनाया। इसे क्या कहा गया, यानी अमेरिका द्वारा जो सैन्य गठबंधन बनाया गया इसे कहा गया पश्चिमी गठबंधन, या आप इसे पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हो, हम इसे पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं या नाटो भी कह सकते हैं, नाटो। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो का। और याद रखिएगा नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना, नाटो जब स्थापित हुआ था उस समय इसके सदस्य देश थे 12। कितने देश थे, 12। और नाटो का उद्देश्य क्या है कि सपोज करो ये 12 देश हैं, ठीक है ना, इन 12 देशों में से अगर किसी पर भी एक पर भी अटैक होता है या आक्रमण होता है तो ये सभी देश समझेंगे हम पर आक्रमण हुआ है और उस देश के अगेंस्ट क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। तो ये है नाटो का उद्देश्य। ठीक है, तो नाटो के बारे में मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है 1949। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के 10 शहरों में परमाणु बमों से हमला किया था, यानी कितने शहरों पर, तो 2 शहरों पर इन्होंने परमाणु बम से हमला किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनकी क्षमता कितनी थी, यानी वजन कितना था। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, उसका वजन था 15 से 21 किलो टन। ठीक है ना, 21 किलो टन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना गया, तो बगदाद संधि को बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जो जर्मनी की राजधानी जो है बच्चों वो है बर्लिन। ठीक है ना, याद रखिए जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था, तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया है और सोवियत संघ ने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है। दोनों विचारधाराओं में आखिर अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या साम्यवादी आप कह सकते हो, साम्यवादी है, ठीक है ना, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन और वितरण दोनों का अधिकार जो होता है वो सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, सरकार के पास। ठीक है ना, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन और नियंत्रण किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी आप यहां बोल सकते हो कि भाई ये मेरा घर है, यहां नहीं बोल सकते मेरा घर है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, शीत युद्ध डैश से संबंधित था, शीत युद्ध किससे संबंधित था। ऑप्शन है विचारधाराओं की लड़ाई थी, महाशक्ति बनने की लड़ाई थी, अधिक हथियारों को इकट्ठा करने की लड़ाई थी। तो भैया ये तो सबके लिए था, तो इसका उपयुक्त सभी है। ये सारे काम थे, विचारधाराओं को बढ़ाना चाहता था, हथियारों की होड़ थी और महाशक्ति बनने की होड़ थी। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने जापान पर किन बमों से हमला किया, उनका गुप्त नाम क्या है। ठीक है ना, तो अमेरिका ने जो जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था उनका नाम क्या था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका नाम था फेट मैन और दूसरा था लिटिल बॉय। तो ये 2 नाम थे, फेट मैन और लिटिल बॉय। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पर परमाणु बम गिराया था, तो मैंने आपको बताया था हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। ठीक है, मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे ये कौन से देश थे, तो वो थे बच्चों मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, है ना, तो अमेरिका था, सॉरी हाँ, तो इसमें अमेरिका भी था, सोवियत संघ भी था, ब्रिटेन भी था और फ्रांस भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
कि सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था। अभी मैंने आपको बताया, तो किस विचारधारा का समर्थन किया था? साम्यवाद या साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ। पहले हम बात कर लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था क्या। ठीक है, तो आप पहले याद रखिएगा कि जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही ज्यादा देशों को अपने अंदर शामिल करने की चाह रखी थी, यानी यूरोपीय देशों को अपना गुलाम बना रहे थे और उनको भी दोनों देश अपने में शामिल करना चाहते थे, तो भारत और अन्य ऐसे विकासशील देश थे वो अपनी आजादी दोबारा खोना नहीं चाहते थे। मतलब ऐसा नहीं, वो चाहते तो अमेरिका के साथ भी जा सकते थे या भारत के साथ भी और या सोवियत संघ के साथ भी, तो ये नव स्वतंत्र देश थे, ये अपनी आजादी को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या किया, इन्होंने दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखकर इन्होंने अपनी खुद की विदेश नीति का अनुसरण करने का सोचा और इन्होंने स्थापना करी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा इसमें बोल रखा है पहला तो सम्मेलन के बारे में, तो इसके बता दो, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पहला तो नेम के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसे नेम भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इसकी जो नींव है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है वो बार्डुंग सम्मेलन में रखी गई थी। बार्डुंग, याद ना, बार्डुंग में रखी गई थी 1955 में। ठीक है, यानी 1955 में क्या रखा गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। और फिर क्या हुआ था 1961 में, ठीक है, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ था। बेलग्रेड, तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इसकी क्या होती, पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक क्या होती हुई थी इसकी, ठीक आई थी, और लगभग 24 देश इसके अंदर शामिल थे शुरुआत में। अब तो लगभग 120 देश है इसके अंदर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगभग 120 देश हैं। तो ये है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा था बच्चों, इसमें बेलग्रेड शिखर सम्मेलन था, तो ये है 1961 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सेंटो संधि कब हुई थी। तो सेंटो संधि जो है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि आखिर सेंटो और सीटो जो संधि थी ये कब हुई थी। ठीक है, सब मैं करा दूंगा तो तुम कहां जाओगे। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, वारसा संगठन कब बना। अब भैया वारसा क्या है तो बात कर लेते हैं। तो यहां ले लेते हैं सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग खराब है। तो सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ ने इसकी स्थापना की थी, जिसे कहते हैं वारसा। ठीक है, वारसा को पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी गठबंधन, इस चीज को याद है, पूर्वी गठबंधन। वारसा की स्थापना हुई थी 1955 में। वारसा के सदस्य देश कितने हैं, 15। और इसका जो मोटिव है यानी उद्देश्य है नाटो का मुकाबला, नाटो का मुकाबला। तो नाटो का मुकाबला करना क्या है बच्चों, वारसा का उद्देश्य। सोवियत संघ बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था। ठीक है ना, तो काट देते हैं, मैंने आपको यहां बता दिया, यानी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे। अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो उसमें सदस्य देश कितने थे बच्चों, 12 थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे। तो जो उसका 14वां सम्मेलन था उसमें कितने देश शामिल हुए थे, तो वो 120 देश थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था। तो वो हुआ था 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन ही तो हो गया, 14वां सम्मेलन कहां हुआ था। तो ये भी ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, ये वाला प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं। तो भाई वर्तमान में भी 12 ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी। ठीक है ना, दोनों महाशक्तियों ने, तो संधियां कितनी की थी, तो उन्होंने लगभग 4 संधियां की थी। ठीक है ना, याद रखिए 4 संधि, जैसे परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपात परिसीमन संधि, इस प्रकार से 4 संधियां थी।
ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो कब हुई अमेरिका में। तो अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई, तो मेरे ख्याल से इसको मैं आंसर कंफर्म नहीं हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो उसके 1750 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था। तो 1969 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित आंदोलन के संस्थापक नेताओं और उनके देशों के बारे में हमें बताना है। तो देखो, युगोस्लाविया के जो नेता थे वो थे जोसेफ ब्राज टिटो। जो मिस्र के जो नेता थे गमाल अब्दुल नासिर। भारत के नेता थे जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के जो थे वो थे सुकर्णो, और घाना के थे वामे एनक्रूमा। इस टाइप से क्या होगा, ये बच्चों क्या थे कि जो जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हो रही थी, तो स्थापना के समय कुछ नेता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये 5 सदस्य जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात है बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। मैंने अभी आप लोगों को बताया 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ये तो हो गया हमारा पहले। ये पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश, सदस्य देश शामिल हुए थे। तो बच्चों 25 देश याद रखिएगा, 24 वहां गलत हो गया था, 25 ही है। ठीक है, 25 है, 25 देश शामिल हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्षीय संधि करी थी। तो 20 वर्षीय संधि हुई थी हम लोगों से। ठीक है बच्चों, 1971 में 20 वर्षीय। ठीक है ना। और 2000 अगर आपसे एक पूछे तो 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ है। 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसका संबंध वार्सा से नहीं है। ठीक है, तो किसका संबंध वार्सा से नहीं है, तो वो है बच्चों फ्रांस का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किसका संबंध नाटो से नहीं है, तो इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स आक्रमण कब किया गया, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसका बे ऑफ पिंक्स, इसके बारे में आप डिटेल में आप मुझे जितना हो सके कमेंट में आप लोग लिखिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आप करा के जरूर भेजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, यानी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। आप सभी को पता है कि ये 1961 में इसे बनाई गई थी, और 9 नवंबर 1989 को स्थानीय लोगों द्वारा क्या किया गया, इसे गिरा दिया गया था। लगभग ये 28 साल तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही थी, और इसकी जो कुल चौड़ाई थी वो 150 किलोमीटर बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया, तो ये किया था 1978 से 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, तो ये बच्चों आप सभी को पता है कब किया था, 1979 से 1989 के बीच में इसने किया था हस्तक्षेप। ठीक है ना, ये सेकंड बुक से भी है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1991 के बाद। ठीक है, तो या 90 के बाद आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो शीत युद्ध समाप्त कब हो गया, तो 1991 में क्या हो गया बच्चों, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो ये थी बच्चों इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।